हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का है क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो, है ना। तो देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो देखिए दे रखा है 4 गुना 5 गुना 100 प्लस खाली जगह, है ना, इसका स्क्वायर। तो आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का अंतिम अगर 5 है तो उसको इस मेथड से बना सकते हैं क्या, कि 4 के बाद देखिए 5 आया है लगातार संख्या में, गुणा 100 अपना मन से देना होता था, प्लस अब जो बचा संख्या रहता था उसी का क्या करते थे, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 5। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 95 का स्क्वायर, है ना, बराबर 9 गुना खाली जगह गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा ना, 9 गुना 10 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। जो भी संख्या 5 के अलावा जो बचता है उसके जस्ट आगे वाला एक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, खाली जगह बराबर 12 गुना 13 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये 12 गुना 13 कब रहा होगा, जब यहाँ पर देखिए 5 तो रहा ही होगा पीछे, और यहाँ पर कितना रहा होगा, 12 रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 5 रहा होगा तो 5 है, और ये फर्स्ट में 9 रहा होगा तो 9 है, ठीक है ना। ये तो इसके जस्ट आगे वाला संख्या लिखा था, तो यहाँ भी जस्ट इसके आगे वाला 13 लिखा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका 125, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 425 का स्क्वायर, है ना, बराबर खाली जगह गुना 43 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना भरा आएगा, है ना। तो इससे एक कम या इससे एक ज़्यादा ही रहता है तो ये कितना होगा, 42, है ना। तो 42 गुना 43 प्लस इतना। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए 5 है तो 5 छोड़ दिए तो बचा कितना, 42, तो 42 यहाँ पे भरा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8125 का स्क्वायर बराबर है 812 गुना 813 गुना खाली जगह प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर तो देखिए 5 का स्क्वायर तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 के अलावा 812 गुना 13, तो यहाँ पे क्या भराता था अपना मन से, गुना 100, है ना। क्लियर है ये 5वां क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2 3 5, 2 3 5 है ना। तो पाइथागोरीय त्रिक आपको याद होगा कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता था वो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, है ना। तो सोल्व करके देख लीजिए, चेक करके कि 5 का स्क्वायर जो है बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर 9 4 13। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2 3 5 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है ना, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 9 12 15, है ना, 9 12 15। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं, बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। क्लियर है। अब देखिए 225 बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि 9 12 15 पाइथागोरीय त्रिक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए 9 12 15 पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक है ना आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 3 क्या कर रहा है, 7 24 25, 7 24 25, है ना। तो सेम उसी तरह से चेक करिए, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना।
तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता तो निकालिए 4 का स्क्वायर 16 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17 और 2 दूनी के 4 और 1 5 576 है ना। अब देखिए 625 बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि 7 24 25 पाइथागोरियत्रिक है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 7 14 25 है ना। तो 7 14 25 सेम इसी प्रकार से इसको भी चेक करिए कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए है ना। तो 25 का स्क्वायर जो है 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के क्या होना चाहिए बराबर। अब 25 का स्क्वायर देख कितना होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 नीचे करके देखिए 4 का स्क्वायर 16 4 दूना 8 और 1 9 1 का स्क्वायर 1 ठीक है। अब देखिए 625 बराबर ये कितना है 9 6 15 9 4 13 और 1 14 और 1 1 2। क्या ये दोनों बराबर आया नहीं आया। तो अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे कि 7 14 25 पाइथागोरियत्रिक नहीं है पाइथागोरियत्रिक नहीं है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 5 क्या कह रहा है 4 5 9 है ना। 5 में क्या है 4 5 9 देखिए तो सेम इसी प्रकार से चेक करिए क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना 81 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 तो कितना हो जाएगा 81 बराबर 6 5 11 2 और 1 3 और 1 4 होगा ना। अब देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है तो यहाँ पर से लिखेंगे क्या कि 4 5 9 पाइथागोरियत्रिक नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 30 40 50 30 40 50 तो इसी प्रकार से चेक करिए क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग निकालिए तो 50 का स्क्वायर जो होना चाहिए किसका स्क्वायर के बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए है ना। अब देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 000 है ना। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 0 का 00 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00 ठीक है। अब 2500 बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25 00 देखिए दोनों साइड बराबर आ गया। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे 30 40 50 पाइथागोरियत्रिक है आंसर। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 में पाइथागोरियत्रिक पहचानिए तो पाइथागोरियत्रिक आपका कौन कौन आया 2 वाला आया और कौन आया था 3 आया था और कौन आया देखिए 6 आया है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 2 3 6। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जैसा भी बनाया उसी तरह से बना लीजिए। 11 का 1 क्या कह रहा है 3 4 5 है ना। तो इसमें पहचानना है कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो देखिए ये पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं तो पहले चेक करिए। तो सेम वही कंडीशन करिएगा बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 25 बराबर 16 9 25। अब देखिए दोनों बराबर आ गया यानी कि पाइथागोरीय त्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 पाइथागोरीय त्रिक है। क्लियर है। अब देखिए 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 8 10
6 8 10, है ना। तो इसको भी इसी तरीके से चेक करिए। क्या 10 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्लियर है। तो 100 बराबर 6 4 10, 6 3 9 और 1 10। देखिए ये भी बराबर आ गया, यानी कि 6 8 10 भी आपका क्या है पाइथागोरीय त्रिक है। 6 8 10 पाइथागोरीय त्रिक है आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 3 क्या कर रहा है 1 2 3, है ना। तो 1 2 3, तो इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 बराबर 5। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। यानी कि यहाँ पर से कह सकते हैं क्या कि 1 2 3 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 5 12 13, है ना। तो इसी प्रकार से चेक कर लीजिए क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर है या नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, है ना। तो 169 जोड़िए 5 4 9, 4 2 6 और 1 169, दोनों साइड बराबर आ गया। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 12 13 पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है आंसर। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका पाइथागोरीय त्रिक नहीं था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, बाकी चारों में से 3 को क्या था पाइथागोरीय त्रिक था। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर वाट का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बताए थे मेथड वाले में क्या कि ये दोनों का गुणनफल यहाँ पर होता था और सबको वर्गों का योग क्या होता था, तो 4 गुना 5 फर्स्ट वाला में दोनों गुना करते थे और प्लस 1 कर देते थे, है ना। तो 4 5 20 और 1 21 इसका स्क्वायर, तो इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा 21। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है 5 का स्क्वायर प्लस खाली जगह का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों का गुणनफल ये होता था, तो यहाँ पे 5 में कितना से गुना करेंगे 30 आ जाए, तो 6 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है खाली जगह का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर 57 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर से ये दोनों का गुणनफल ये होता था, तो 7 में 8 से गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 7। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस खाली जगह का स्क्वायर बराबर 91 का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल यहाँ पर आता था, तो 9 दहा कितना 90, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो, है ना। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है 1 2 खाली जगह 2 1 बराबर क्या दिया हुआ है 333 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस खाली जगह प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर कितना भराएगा, तो आपको हम क्या बोले थे देखिए ये कहाँ से रिटर्निंग किया 3 से, 3 पे जाकर रुक गया होगा और फिर 3 से 2 2 पर 1, है ना। तो 3 पे रुका होगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहे कि जो रहता था सबको तोड़ के लिख देते थे, है ना। और नहीं तो ऊपर से भी पहचान सकते हैं, देखिए 3 रिटर्निंग किया है
है ना, 3 रिपीटेशन है यानी कि 3 पे जाके रुका होगा। अब देखिए 3 तीसरा स्थान पर है, 1 2 3, इसलिए 3 के बार है 3 बार। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 1 2 3 खाली जगह 3 2 1 बराबर, ऊपर 4 4 गो है ना, 1 2 3 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि देखिए रिपीटेशन किसका है, 4 का, यानी कि 4 पे जाके रुका होगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 4। अब यहाँ पर से भी समझ सकते हैं कि 4 जो है 4 बार क्यों लिखा है, क्योंकि चौथा स्थान पर है, 1 2 3 4, है ना, तो 4 4 लिखा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 4, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 बराबर, ऊपर खाली जगह दे रखा है और बटा नीचे क्या बोला है, सबको तोड़ के लिख दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर से देखिए कहाँ तक जा करके रुका, 5 तक, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 जो है 5वां स्थान पर है। तो 2 3 4 5। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 6 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 बराबर। अब देखिए ऊपर 6 कितना और लिखा होगा, 6 बार, 2 3 4 5 6। अब देखिए यहीं पर आपका खाली जगह दिया है बटा, सबको तोड़ के लिख दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है। तो देखिए ये क्या होता था यहाँ पर, स्क्वायर, है ना। जो संख्या रिपीटेशन होता था और जितनी बार होता था उसका क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर निकालते थे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक लिखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है 88, तो इसका क्या बोला है, वर्ग करने की बात बोला है ना, वर्गों की इकाई के इकाई या अंक लिखना है। तो इसका वर्ग अगर करेंगे तो वर्ग का मतलब पता है कि इसी चीज़ को 2 बार गुना करते हैं, है ना। तो देखिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 88 का 64, 64 का 6 लिखाता है, तो आपका इकाई अंक ये 4 हो जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिए, अगर 37 बोलते तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6, तो जो अंक पहले आता है वही इकाई होता है, जो बाद में आता है उसको दहाई बोलते हैं, फिर आगे सैकड़ा, है ना, इसी तरह से। क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए कह रहा है 76, तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 76 को 76 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 का 6, हाथ में 3 बचा, तो उससे मतलब नहीं, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 6 हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है 3829, इसका अगर स्क्वायर करना है तो 3829 3829, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 का 1, हाथ में 8, तो हमको 8 से मतलब नहीं, हमें 1 से मतलब है ना, खाली इकाई अंक से मतलब है। क्लियर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बोला, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 का 6, हाथ में 3, तो 3 से मतलब नहीं, हमें कितने से मतलब है 6 से, क्या है कि इकाई अंक की बात बोला, तो जो सबसे पहले अंक आएगा वही तो होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, योग किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए, है ना। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बोला है ना, तो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 13 तक, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, है ना। तो देखिए इसको हम लोग पूरा का पूरा इसे जोड़ना नहीं है, इसके लिए कल हम पॉइंट नंबर 10 सिखाए थे क्या, कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो ये क्या कर देंगे, सबको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 को, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, आंसर। क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि सबको जोड़ करके 49 ही आएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, है ना। तो ये भी उसी से है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। ठीक है, तो देखिए ये इस पे नहीं है, ये तो विषम संख्या पर था और ये किस पर है सम संख्या पर। तो आपको पॉइंट नंबर 11 क्या बताए थे कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग अगर बोले तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे n² + n, है ना। यानी कि सबको काउंट करके उसका स्क्वायर और फिर वही जोड़ देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8, 88 का 64 + 8 कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 और 1 7, 72, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लेकर के 16 तक ऐसे सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है 2 से लेकर के 24 तक, है ना। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24, है ना। इतना तक दिया। अब सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए हम लोग पूरा जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे n² + n। तो सबसे पहले n तो पता चल जाए, तो n के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, क्योंकि फार्मूला क्या था आपका n² + n, है ना। और ये विषम वाला में फार्मूला क्या था n²। क्लियर है ना। हाँ, अब देखिए ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 + 12, तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5 1, 156। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का 1 क्या कर रहा है 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो n² कब आया होगा या जब 6 गो आपका क्या रहा होगा विषम संख्या रहा होगा। तो कौन कौन रहा होगा 1 3 5 7 9 और 11, है ना। अब गिन के देख लीजिए 6 गो हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए उसी तरह से 6 का 16 का 2 क्या कर रहा है 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 गो आपको लिखना है ना। तो लिखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। देखिए क्या हो गया 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का 1 क्या कर रहा है 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये सिखाए थे आपको कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या अगर पूछा जाता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो ये दोनों के बीच की संख्या पूछता है, दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आई होगी। तो अब इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला सिखाए थे डायरेक्ट 2n, है ना। तो डायरेक्ट 2 गुना n कितना आपका 19 हो जाएगा, है ना। तो 19 दूना का कितना 38। आंसर क्लियर है। उसी प्रकार से देखिए 17 का 2 क्या कर रहा है 123 का स्क्वायर और क्या बोला 124 का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए दोनों लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या पूछा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2n, तो 2 गुना n कितना है आपका 123, है ना। तो 2 से गुना कर दीजिए 2 तिया का 6, 2 दूना का 4, 2 एका 2, 246। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों की समुचित ढंग से भरिए। देखिए पहले यहाँ पर 2 पॉइंट सिखाया है, इसी प्रकार से आपको बनाना भी है। तो लिखा है 13 का स्क्वायर बराबर क्या 13 + 3 इंटू 13 - 3 + 3 का स्क्वायर और एक और क्या दिया है 47 का स्क्वायर, है ना। तो क्या लिखा है 47 + 7 इंटू 47 - 7 + 7 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये दोनों में क्या समानता मिल रहा होगा कि जितना प्लस किया गया उतना ही माइनस किया गया, है ना। और लास्ट में जो भी प्लस और माइनस में देख लीजिए जो भी है वही स्क्वायर है यहाँ पे।
एक बार प्लस किया गया है उतना ही माइनस किया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, यूनिट डिजिट जो भी है उसको लास्ट में स्क्वायर कर दिया गया है ना। तो अब सेम इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 225 का स्क्वायर दे रखा है, खाली जगह 225 माइनस 25 प्लस 25 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 25 को जोड़ा घटाया गया, तो 25 को जोड़ा भी गया होगा है ना, कितना में, 225 में। तो सेम देखिए यही चीज़ हो गया ना कि एक और जोड़ा गया उतना ही घटाया गया, और जो चीज़ जोड़ और घटाव हो गया वही लास्ट में का वर्ग हो गया। क्लियर है। और उसी प्रकार से देखिए 192 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 192 प्लस 92 दे रखा है, और यहाँ पर क्या क्या है, खाली जगह दे रखा है, प्लस यहाँ भी खाली जगह दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पता है, एक और जोड़ तो एक और इसी में घटा देंगे, तो 192 माइनस 92 हो जाएगा, और जो भी जोड़ और घटाव होता है वही लास्ट में क्या होता है, उसी का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 1 क्या कर रहा है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है ना। तब पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे एक फॉर्मूला क्या, तो वहाँ पर से सॉल्व में पहले लिख लेते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरीय त्रिक है ना, पाइथागोरीय त्रिक है। क्लियर है। अब यहाँ पर से लिखेंगे क्या कि n जो था उसके बारे में क्या बताए थे कि जहाँ n जो है एक से अधिक, जहाँ n एक से अधिक कोई प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, यदि हम क्या करते हैं 2n बराबर 10 ले लेते हैं है ना, यदि हम 2n बराबर 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर 10/2 यानी कि 5, इसलिए n का मान कितना आ जाएगा, 5 है ना। अब यहाँ पर से लिखेंगे अभीष्ट पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक। अब पाइथागोरीय त्रिक अब क्या क्या तैयार हो सकता है, देखिए पहले पाइथागोरस क्या क्या था, 2n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 गुना n की जगह पर कितना, 5, n की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 1 और n की जगह पर 5 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, यानी कि आपका पाइथागोरीय त्रिक का आंसर तैयार हो जाएगा 10, 24 और 26। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 2 क्या कर रहा है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 24 है ना। तो जैसे अभी बनाया उसी तरह से बना लीजिए। इसमें भी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक है ना, पाइथागोरीय त्रिक है। अब शर्त क्या था, जहाँ क्या n एक से अधिक कोई भी प्राकृत संख्या है। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या लेते थे, यदि हम 2n बराबर कितना दे रखा है आपका 24 है ना, तो 2n बराबर 24 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, n बराबर 24/2 यानी कि 12 बार में कर जाएगा है ना, इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे, अभीष्ट पाइथागोरीय त्रिक कौन हो जाएगा। अब जानते हैं कौन कौन था, 2n
एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना। अब देखिए 2 गुना एन की जगह पे कितना बैठा देंगे 12। अब यहाँ पर एन की जगह पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 और 12 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। तो 12 दूना का 24, 12 का स्क्वायर 144 में से 1 घटा देंगे तो 143 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 1 145 आंसर। क्लियर है। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।